आगमनम् आगमनम् आगमनम्। ओ अरिहन्ताडम् नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सौसाहुडम। जब लोरंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान ने की, मूल लाइन श्री महावीर भगवान ने की, परम पूज गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, चर्या सुमणियाचा श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, जिज्ञासा समाधान में करणान योग की कुछ जिज्ञासाओं को देखते हैं, उसके बाद चरणान योग की जिज्ञासाओं को देखेंगे। सबसे पहले जिज्ञासा है, बुद्धिपूर्वक इच्छा यानी बुद्धिपूर्वक राग कौन से गुण स्थान तक तथा अबुद्धिपूर्वक राग कौन से गुण स्थान तक होता है? इच्छा का अभाव कब होता है? बुद्धिपूर्वक राग मतलब इच्छा छठे गुण स्थान तक होता है। अबुद्धिपूर्वक राग 10वें गुण स्थान तक होता है। 11वें गुण स्थान से लेकर ऊपर के सब गुण स्थानों में राग या इच्छा है ही नहीं। कहा भी गया है, अस्तयुक्त लक्षणों रागश्चारित्र वर्णोदयात् अप्रमत्त गुण स्थानादात् दर्वाक स्यान्नोर्ध मस्त यशो। पंचाध्यायी ग्रंथ में कहा गया है, ऊपर कहा हुआ बुद्धिपूर्वक राग चारित्र मोहिनी के उदय से होता है। जब तक चारित्र मोहिनी का उदय है तभी तक राग है, और मोहिनी कर्म का क्षय 10वें गुण स्थान के अंत में हो जाता है। अंत समय में 10वें गुण स्थान के अंत समय में मोहिनी कर्म का क्षय होता है और वो सीधा 12वें गुण स्थान में पहुंच जाता है, अगर छपक श्रेणी पर चढ़ा हुआ है तो। यदि जीव उपसम श्रेणी पर है तो वो उपसम करता है और 10वें से वो 11वें में जाता है। छपक श्रेणी में वो 6 को प्राप्त होता है और 6 को प्राप्त करने के बाद 12वें गुण स्थान में सीधा पहुंच जाता है। तो मोहिनी कर्म के उदय से राग होता है। यह राग अप्रमत्त गुण स्थान से पहले पहले होता है, मतलब छठे गुण स्थान तक। छठे गुण स्थान से ऊपर सर्वथा नहीं होता है। छठे गुण स्थान से ऊपर सर्वथा नहीं होता है, ऐसा कहा गया। कौन सा वाला राग? तो बुद्धिपूर्वक राग। जो बुद्धिपूर्वक राग है वो छठे गुण स्थान तक होता है, और अबुद्धिपूर्वक जो राग है वो 10वें गुण स्थान तक होता है, ऐसा जानना चाहिए। अस्ति चोर्दमसो सूक्ष्मो रागश्चा बुद्धिपूर्वजा अर्वाक क्षीण कसायेभ्य स्याद विवक्षा वसान्नवा। यहाँ का प्रमत्त गुण स्थान से ऊपर सूक्ष्म अबुद्धिपूर्वक राग है। यह राग क्षीण कसाय से पहले पहले होता है। इच्छा राग रूप ही है। क्षीण कसाय उपस्थान तमो के बाद क्षीण कसाय मतलब 12वें गुण स्थान के पहले पहले, ऐसा समाधान यहाँ पर करते हैं। सारांश ये कहें तो समझ में आता है कि बुद्धिपूर्वक राग अगर हम जो करते हैं वो छठे गुण स्थान तक होता है, और अबुद्धिपूर्वक जो राग है वो 10वें गुण स्थान तक होता है। अब यहाँ जिज्ञासा, दूसरी जिज्ञासा करते हैं। असाता वेदनी के बंद योग परिणाम को संक्लेश संज्ञा दी, ऐसा महाबंध पुराण 2 में, पुस्तक 2 में पृष्ठ 54 में, तथा असाता वेदनी का बंध छठे गुण स्थान तक होता है। इसलिए मुनिराज को संक्लेश परिणाम किस अपेक्षा कहे हैं? देखिए, छठे स्थान में संजलन कसाय के तीव्र उदय से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अभी संजलन कसाय का उदय चल रहा है, तथा राग द्वेष संक्लेश के कारण ही है। जहाँ राग द्वेष है वहाँ संक्लेश परिणाम होंगे। अतः प्रमत्त संयत साधु के भी
असाता का बंध व संकलेश बन जाता है। मतलब छठे गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज हैं उनको असाता का बंध और संकलेश परिणाम भी बनते हैं, क्योंकि संजलन कसाय का उदय अभी भी चल रहा है। इसलिए इसमें ये देखा जाए कि जब अनंतानुबंधी कसाय का उदय चलता है उस समय जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जिस समय अप्रत्याख्यान कसाय का उदय चलता है उस समय वो अणुवृत्ति धारण नहीं कर सकता है, और जिस समय प्रत्याख्यान कसाय का उदय चलता है उस समय महावृत्ति नहीं बन सकता है, और जिस समय संजुलन कसाय का उदय चलता है उस समय जीव श्रेणी नहीं मार सकता है, अर्थात उपसम श्रेणी छपक श्रेणी नहीं मार सकता, यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है जब तक संजलन का उदय चल रहा है तब तक। तो संजलन कसाय का उदय वहाँ पर चल रहा है अभी, और जैसे जैसे गुणस्थान आगे बढ़ता जाता है वो कसाएं या तो उपसम होती जाती हैं और क्षय को प्राप्त हो जाती हैं। जिस श्रेणी में चढ़ता है उसमें वैसा, उपसम श्रेणी चढ़ेगा तो उपसम होती जाएंगी, और छपक श्रेणी में चढ़ेगा तो क्षय को प्राप्त होती जाएंगी कसाएं। अगली जिज्ञासा है असाता वेदनी के तत्वार सूत्र छठे अध्याय में सूत्र 12 में छांति मतलब क्षमा शौच को शुभाश्रव का कारण कहा, तथा नवम अध्याय में के सूत्र नंबर 6 में क्षमा शौच को संवर निर्जरा का कारण किस अपेक्षा से कहा। यद्यपि शंकाकार की यह शंका ठीक है, परंतु नवम अध्याय में उत्तम क्षमा एवं उत्तम शौच का वर्णन है। उत्तम क्षमा उत्तम शौच तो चारित्र गुण की निर्मल पर्याय हैं, अतः उनसे संवर निर्जरा विरुद्ध नहीं है, अतः संवर निर्जरा हो सकता है, परंतु छठे अध्याय के सूत्र नंबर 12 में उत्तम क्षमा या उत्तम शौच का वर्णन नहीं है। अतः क्षमा भाव सामान्य से तथा शौच सामान्य से साता का आश्रव विरुद्ध भी नहीं पड़ता, क्योंकि सामान्य क्षमा भाव व शौच भाव ये पुण्य भाव रूप कहे गए हैं। तो सामान्य क्षमा सामान्य शौच और उत्तम क्षमा उत्तम शौच ये दोनों में भिन्नता मानी गई है। अथवा जैसे तत्वार सूत्र में आश्रव अधिकार में ही संयम तथा सम्यक्त को भी आश्रव का कारण कहा है। राग के सहचार से, अगर राग है तो राग के सहचार से सम्यक्त और संयम को भी आश्रव का कारण माना है। वैसे ही क्षमा और शौच को भी राग के सहचार से आश्रव का कारण भी मानना विरुद्ध नहीं है। जैसे तप शुभाश्रव सांसारिक अभ्युदय का कारण रूप संवर तथा निर्जरा का कारण है, तप शुभाश्रव संवर और निर्जरा का कारण है। यानी तप अनेक काम करता है, संवर भी करता है, निर्जरा भी करता है, शुभाश्रव भी करता है, अनेक काम करता है। वैसे ही क्षमा शौच आदि का भी अनेक काम करना विरुद्ध नहीं है, वहाँ पर हो सकता है। अगली जिज्ञासा जानते हैं 6 संस्थानों की उदय व्युत्पत्ति 13वें गुणस्थान में होती है। कर्मकांड 237 पृष्ठ में रतनचंद मुख्तार जी ने 237 नंबर पृष्ठ में कहा है, क्या कुब्जक संस्थान वाला केवली बन सकता है? कुब्जक संस्थान वाला केवली बन सकता है। क्यों? अगर बन सकता है तो हीनादिक आंगोपांग वाला मुनि क्यों नहीं बन सकता? यह ठीक है कि कुब्जक संस्थान वाला केवली बन सकता है, इस प्रकार का आगम भी उपलब्ध होता है, परंतु कुब्जक संस्थान वाले के हीनादिक अंगोपांग होते हैं, वह केवली नहीं बनता। हीनादिक अंगोपांग होते हैं, वह केवली नहीं बनता। ऐसा जानना चाहिए। अंगोपांग नाम कर्म भिन्न है तथा संस्थान नाम कर्म भिन्न है। जिसके उदय से औदारिक आदि शरीरों का आकार बने उसे संस्थान नामकर्म कहते हैं, परंतु जिसके उदय से अंगोपांग का भेद हो वह अंगोपांग नामकर्म कहलाता है। जिसके उदय से शरीर में अंगोपांगादि की रचना हो वह निर्माण नामकर्म है। इसके 2 भेद हैं, एक तो स्थान निर्माण
और एक प्रमाण निर्माण। जाति नाम कर्म के उदय की अपेक्षा से नेत्र आदि जिस स्थान पर चाहिए उसी स्थान पर हो, वह क्या है? स्थान निर्माण, उसको स्थान निर्माण कहते हैं। तथा काय जाति नाम कर्म का आश्रय करके यथा प्रमाण हो, वह प्रमाण निर्माण नाम कर्म कहलाता है। अतः अंगोपांग तथा निर्माण नाम कर्म आदि यथा आगम अंगोपांग के कारण है, नियत स्थान पर व निदान प्रमाण में। परंतु ये कुब्जक संस्थान वाले की हीनाधिक ही है, ऐसा नियम नहीं है। अतः केवली के कुब्जक संस्थान का उदय, कुब्जक शरीर का कारण होना भी हीनाधिक अंगोपांग वाले के केवलत्व की प्राप्ति या मुनित्व प्राप्ति का निर्देशक नहीं है। कुब्जक संस्थान के अनेक भेदों में से नगण्य कुब्जकता का कारण रूप भेद वहाँ केवली के होता होगा, ऐसा बुद्धि कहती है। ऐसा प्रमाण यहाँ पर दिया है। और ये भी विद्वान के द्वारा है, कहीं इसमें आगम का उल्लेख प्रमाण नहीं दिया, बस कर्मकांड का उल्लेख दिया है कि कर्मकांड 237 नंबर पृष्ठ में ऐसा वर्णन आता है कि 13वें गुणस्थान में मतलब केवल ज्ञान हो सकता है। तो ऐसा बताया कि ठीक है, कुब्जक संस्थान वाला केवली बन सकता है, लेकिन अंगोपांग अगर छीन होंगे तो नहीं बनेगा। एक पर्याय में गतिबंध या आयुबंध, कैसे? गति का बंध एक पर्याय में कितनी बार होता है? जिज्ञासा है। गति का बंध एक पर्याय में कितनी बार होता है? 8 बार? नहीं, गलत। एक पर्याय में एक ही गति का बंध हो सकता है कि चारों गति का हो सकता है। जिज्ञासा चल रही है अभी जिज्ञासा चल रही है, समाधान तो अभी देखेंगे अपन कि एक ही पर्याय में एक ही गति का बंध हो सकता है कि चारों गति का हो सकता है। तीसरा प्रश्न उठता है, गतिबंध छूट सकता है कि नहीं? चौथा प्रश्न उठता है, आयुबंध छूट सकता है क्या? 4 प्रश्न एक साथ पूछे गए इसमें। देखिए, धवला पुस्तक 1 प्रश्न नंबर 306 में लिखा है कि नापी नारक कर्मणा सत्वम तस्य तत्रोत्पत्ति कारणम तत्सत्वम प्रत्यविशेषता सकल पंचेन्द्रियाणामपि नरक प्राप्ति प्रसंगात। यहाँ बताया जा रहा है कि नरक गति का सत्व भी नरक गति में उत्पत्ति का कारण कहना ठीक नहीं, क्योंकि नरक गति के सत्व के प्रति कोई विशेषता नहीं होने से, यानी सभी पंचेंद्रियों की नरक गति का सत्व होने से सभी पंचेंद्रियों को नरक प्राप्ति का प्रसंग आवेगा। इससे सिद्ध होता है कि यथासंभव सभी पंचेंद्रियों की नरक गति का सत्व पाया जाता है, परंतु जन्म का कारण गतिबंध नहीं होता बल्कि आयुबंध होता है। आयुबंध हमारी पर्याय में 8 बार से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन गतिबंध निरंतर चलता रहता है और चारों गतियों का बंध चलता रहता है। कहाँ भी गया है, जिससे गइये आउअम बद्धम तत्व निश्चयण उपपज्जति जाना बगट्ठम, धवला पुस्तक 10 में उल्लेख है, कहा गया है किंतु जिस गति की आयु बांधी गई है वहाँ पर जीव निश्चय से उत्पन्न होता है। इस प्रकार आयुबंध तथा गतिबंध में यहाँ पर अंतर है कि आयुबंध के पश्चात वह जीव नियम से उस गति में जन्म लेता है। आयुबंध हो गया, उसमें नियम से जन्म लेता है तथा उसी आयु को भोगता है कि जिस गति की आयु का वह बंध करता है, किंतु गतिबंध के संबंध में ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि एक ही पर्याय में परिणामों के अनुसार चारों गति कर्म का बंध होता है। ऐसा धवला पुस्तक 10 299 नंबर में दिया है। कर्म कांड गाथा 423 व 426 से जाना जाता है कि किसी न किसी गति का बंध
प्रत्येक जीव को प्रति समय होता रहता है। और गति तो छोड़ो, 7 कर्मों का बंध निरंतर चलता है, निरंतर, चाहे वो शुभ रूप में हो या अशुभ रूप में हो, लेकिन बंध तो हो रहा है। अब वो आपके परिणामों के ऊपर है कि कैसा बंध हो रहा है, लेकिन आपके परिणामों से आपको पता चलेगा कि आपका क्या बंध चल रहा है। आप खुद भी नहीं जान सकते कि आपका कौन सा बंध चल रहा है, 7 कर्मों में कौन सा बंध चल रहा है। जो भी कर्मों के आश्रय हो रहे हैं वो 7 भागों में डिवाइड हो रहे हैं। कभी कभी चिंतन करने बैठो तो पता चलता है कि ये करता कौन है, इसमें क्या व्यवस्था क्या है, कैसे होता होगा। कर्मों का बंध होता है तो आश्रय हुआ, अपनी पौधली पर कर्म रूप पर परिणत होने वाली बरगड़ाओं को हमने इकट्ठा किया, आश्रय किया, और वो बंध को प्राप्त हो गई आत्मा के साथ, और वो 7 भागों में डिवाइड हो गई। कैसे हो गई, किसने किया? तो इसका समाधान ऐसा निकलता है कि जिस प्रकार हम एक मुख से भोजन करते हैं, और भोजन हमने भरपेट किया, भरपेट भोजन किया, लेकिन वो भोजन हमारा 7 भागों में डिवाइड हो गया। जैसे ही अंदर गया, अंदर जाके 7 भागों में डिवाइड हो गया। अब किसने किया अंदर? कौन सी मशीन लगी हुई है ऐसी? कौन सी मशीन है जो 7 भागों में अलग अलग डिवाइड कर रही है? उससे हड्डी बना रही है, उससे खून बना रहा है, उससे मांस बना रहा है, उससे और सब कुछ धातु बना के और मल मूत्र बना के, जो वेस्टेज चीज़ है ना, वेस्टेज, उसको फेंक दिया, मल मूत्र बना के फेंक दिया। जितना जितना उसमें से काम निकालना था, माल निकाल लिया, और वेस्टेज कचड़ा मल मूत्र बना के फेंक दिया। बोले चलो ख़त्म करो, ये हमारे काम का नहीं है। तो क्या मशीन चलती है। ऐसे ही जो कर्म का आश्रय करते हैं वो भी 7 भागों में डिवाइड हो जाता है। ज्ञानावण्य आदि आयु कर्म को छोड़कर बाकी 7 कर्मों में अपने आप डिवाइड होता है। तो गति भी प्रति समय बंद होता है। हाँ, सभी गतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाने पर तो किसी भी गति के बंध का प्रश्न ही नहीं है, परंतु अन्य समयों की अपेक्षा उक्त कथन किया गया है। जबकि आयु बंध तो मात्र जीवन के 2/3 भाग बीतने पर हम 8 अपकर्षों में करते हैं, इसके पूर्व नहीं करते। इतना विशेष है कि किसी भी आगामी आयु का बंध होने पर जीव के वर्तमान की आयु का अकाल मरण नहीं हो सकता। ये नियम है, सही है। अर्थात बद्धायुष्क जीव के अकाल मरण आयु की अपवर्तना नहीं होता। जिसकी आयु भविष्य में जो जन्म लेने वाला है, उस आयु का जो बंध हो चुका है, उसका अकाल मरण नहीं होता। बंधने के बाद आयु बंध नहीं छूट सकता। एक बार आयु बंध हो गया तो वो उसके बाद छूट नहीं सकता। परंतु गति बंध तो बांधकर नष्ट भी किया जाना कथनचित संभव है, बांधकर नष्ट भी किया जा सकता है। जैसे देव गति एवं नरक गति को बांधकर एक इंद्रिय वायु कायक या अग्नि कायक में जाकर अथवा अन्य एक इंद्रिय विकलेंद्रियों में जाकर उद्वेलना करके देव गति व नरक गति कर्मों को नष्ट कर देते हैं। वायु तेज कायक तो मनुष्य कायक का, मनुष्य गति का सत्व भी नष्ट कर देते हैं। तेज कायक तो मनुष्य गति का भी सत्व नष्ट कर देते हैं, लेकिन त्रेंच गति यूं नष्ट नहीं होती है। यह उद्वेलना प्रकृति है, नहीं है, उद्वेलना प्रकृति नहीं है, इसलिए त्रिंच गति का नष्ट आसानी से नहीं होता। पृष्ठ 440 गोमटसार कर्मकांड में ऐसा वर्णन दिया। उसका क्षय तो छपक ही करता है, आसान नहीं है, छपक ही उसका क्षय कर सकता है। इस प्रकार बंध योग गुण स्थानों में यथा काल जीव एक ही पर्याय में सभी गतियों का भी बंध बांध लेता है, परंतु यह बात तो मनुष्य त्रियंचों की ही है। इसकी मनुष्य त्रियंचों की बात है। ये देव तो पूरे जीवन में 2 गति मनुष्य त्रियंच में से एक, या तो मनुष्य में और या त्रियंच में, 2 में से एक को ही बांधते रहते हैं। इसी प्रकार नारकी भी जीवन में कभी भी नरक गति या देव गति नहीं चाहते, मनुष्य गति त्रियंच गति में से एक गति बांधते रहते हैं हमेशा। हमेशा मनुष्य गति या त्रियंच गति का बंद करते हैं नारकी जीव, और देवों में क्या करते हैं, मनुष्य त्रियंच में से एक। मतलब देव गति वाला देव में नहीं जाएगा और नरक में नहीं जाएगा,
और नरक गति वाला ना नरक में जाएगा ना देव में जाएगा, वो मनुष्य त्रंच में से ही जाएगा। अगली जिज्ञासा देखते हैं, क्षुद्र भाव क्या है? इसके भी जघन्य उत्कृष्ट भेद हैं क्या? 1/24 सेकंड वाला क्षुद्र भाव जघन्य है या उत्कृष्ट? क्या एक इंद्रिय आदि के क्षुद्र भाव भिन्न भिन्न होते हैं? जिज्ञासा। क्षुद्र भाव मतलब होता है छोटा भाव। क्षुद्र भाव का अर्थ क्या है? छोटा भाव। सबसे कम आयु लब्धि पर्याप्तक जीव की होती है, अतः लब्धि पर्याप्तक जीव के भाव को क्षुद्र भाव कहते हैं। क्षुद्र भाव ग्रहण प्रमाण यह काल के प्रमाण का द्योतक है, अर्थात उनके काल के जितना काल एक क्षुद्र भाव का होता है, यह काल उच्छ्वास के 18वें भाग प्रमाण होता है, या कहें 1 सेकंड का 24वां भाग प्रमाण। 1 सेकंड का 24वां भाग प्रमाण, या कहें एक श्वास में 18 बार। ये तो छठाला में पढ़ते ही ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरियो भरो दुख भार। या कहें 1 सेकंड के, आज की वर्तमान की अगर परिभाषा देखें तो 1 सेकंड का 24वां भाग प्रमाण। 1 सेकंड के 24वें भाग प्रमाण काल को क्षुद्र भाव ग्रहण प्रमाण कहते हैं। ऐसा कर्णान योग प्रभाकर में रतनचंद मुक्तार जी ने बताया। अन्यत्र भी आपने लिखा था क्या? लब्धि पर्याप्त एक इंद्रिय से लब्धि पर्याप्त तक पंचेंद्रिय तक सभी जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, मतलब लब्धि पर्याप्त तक पंचेंद्रिय भी होता है, वहाँ भी उसका भी जन्म मरण ऐसा ही होता है। कहा भी है, सब्बे सिमप्पजत्ताड़म उक्कसाउम सरिसंति। धवला पुस्तक में 14 में कहा है कि सब अपर्याप्तकों की उत्कृष्ट आयु समान होती है। सब अपर्याप्तकों की उत्कृष्ट आयु समान होती है। अब शंकाकार की शंका है कि क्षुद्र भाव ग्रहण क्या जघन्य उत्कृष्ट भी होता है? तो उत्तर यह है कि इसके लिए भगवान वीरसेन स्वामी का निम्न कथन देखना चाहिए, जहाँ पर उन्होंने जय धवल का पुस्तक का प्रमाण दिया है और गाथा टीका में दिया है। क्षुद्र भाव ग्रहण एक प्रकार का है, अर्थात उसमें जघन्य काल और उत्कृष्ट काल का भेद नहीं हो सकता है। यदि ऐसा ना माना जाए तो उसका क्षुद्र विशेषण नहीं बन सकता। समाधान, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पर्याप्त की जघन्य आयु से भी अपर्याप्त की आयु कम होती है। पर्याप्त की जघन्य आयु से भी अपर्याप्त की आयु कम होती है। यह देखकर या अपर्याप्त के भाव धारण को क्षुद्र भाव ग्रहण रूप से स्वीकार किया गया है, ऐसा जय धवल पुस्तक में समाधान दिया है। यह भी कैसे जाना जाता है? यदि ऐसा ना होता तो क्षुद्र भाव ग्रहण के जघन्य उत्कृष्ट ये विशेषण नहीं बन सकते। बने हैं तो कुछ तो होगा। विशेषार्थ यहाँ पर बता रहे हैं कि क्षुद्र भाव ग्रहण में क्षुद्र विशेषण, क्षुद्र भाव ग्रहण के जघन्य और उत्कृष्ट भेद नहीं होते हैं, यह बतलाने के लिए नहीं दिया है। किंतु पर्याप्त जीव की जघन्य आयु से लब्धि पर्याप्त की जघन्य आयु, जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकार की आयु कम होती है। मतलब पर्याप्त वाले से अपर्याप्त वाले की आयु कम होती है। इसका ज्ञान कराने के लिए ऐसा प्रमाण दिया है कि जघन्य और उत्कृष्ट क्षुद्र भाव होता है। भाव, क्षुद्र भाव ग्रहण के जघन्य व उत्कृष्ट भेद भी होते हैं। जय धवल पुस्तक 1/315 में चर्चा चल रही है। शंकाकार की शंका देखिए। शंकाकार की अन्य शंका है कि श्वास के 18 भाग अर्थात 1/24 सेकंड, मतलब 1 सेकंड का 24वां भाग काल जघन्य है या उत्कृष्ट है। सो इसका उत्तर यह है कि श्वासोच्छ्वास का उत्कृष्ट काल 3/4 सेकंड है। मतलब 1 सेकंड में नहीं, 3/4, 1 सेकंड का 24 भाग, मतलब 3 सेकंड का चौथा भाग।
इस उत्कृष्ट श्वासोच्छ्वास के काल से क्षुद्र भाव का उत्कृष्ट काल कई गुना, कोई 4 गुने से भी आगम अनुसार अधिक गुना है। जयधवल पुस्तक 1 पृष्ठ 319 से 329 वीरसेन स्वामी ने कहा है। जबकि उत्कृष्ट श्वासोच्छ्वास 3/4 सेकंड के 18वें भाग प्रमाण अर्थात 1/24 सेकंड होता है तथा जघन्य क्षुद्र भाव ग्रहण से उत्कृष्ट श्वासोच्छ्वास काल 18 गुना हो, इसमें आगम में कोई आपत्ति नहीं आती है। जयधवल पुस्तक 1 पृष्ठ 315। अतएव श्वास के 18वें भाग प्रमाण काल, यह जो क्षुद्र भाव का काल बताया गया है वह उत्कृष्ट क्षुद्र भाव का काल नहीं है, परंतु जघन्य अथवा यथा आगम जघन्य के पास वाले मध्यम क्षुद्र भाव का काल है, ऐसा जानना चाहिए। क्षुद्र भाव ग्रहण के अनेक मध्यम भेद होने से पृथक पृथक क्षुद्र भाव काल धवला पुस्तक 4 में निकाले हों तब भी कोई आपत्ति नहीं है। इतना मान लो कि 1 सेकंड का 24वां भाग में जन्म मरण हो जाता है, जन्म मरण हो जाता है। क्या उसका समय होगा उस जीव का, जहाँ एक श्वास ली जा रही है उसमें जीव 18 बार जन्म मरण कर रहा है, 18 बार। तो क्या उसकी वेदना, क्या उसकी पीड़ा होती होगी, ये तो जन्म देने वाली माँ ही जाने। जब उसको एक बालक को, एक बच्चे को जन्म देने के लिए कितनी पीड़ा उठानी पड़ती है, तो वहाँ जन्म लेने वाले को भी तकलीफ होती है और जन्म देने वाले को भी तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। तो जहाँ पर 18 बार जन्म मरण होता है तो उसकी पीड़ा का क्या वर्णन किया जा सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं। एक जिज्ञासा और देखेंगे, फिर चरणानुग देखेंगे। पंचम गुण स्थान से 3 शुभलेस्याएँ ही होती हैं। इसके पहले एक और देखें, यहाँ बता रहे हैं कि त्रस कायक का उत्कृष्ट काल साधिक 2000 सागर व त्रस कायक पर्याप्त का काल 2000 सागर कहा है। सो समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या है। धवला पुस्तक 4 में ये 159 नंबर पृष्ठ में दिया है। त्रस कायक में पर्याप्त व अपर्याप्त दोनों गर्भित हैं तथा त्रस कायक पर्याप्त में मात्र त्रस पर्याप्त पर्याय ही निहित हैं। कोई जीव त्रस पर्याप्त तो निरंतर रूपेण 2000 सागर तक रह सकता है, 2000 सागर तक त्रस पर्याय को धारण कर सकता है, पर अपर्याप्त भवों को भी बीच में या बाद में धारण कर ले तो कुछ त्रस पर्याय का काल पूर्व कोटि प्रतिवत अधिक 2000 सागर बन जाता है। कुछ अधिक 2000 सागर, 2000 सागर, एक सागर की तो उपमा ही बात अलग है। एक बच्चों को समझाने वाली परिभाषा है कि सागर कितना होता है, क्या होता है सागर। तो सागर जैसे एक चिड़िया एक समुद्र में से अपनी चोंच में पानी भरती है, अपनी चोंच में पानी भरती है और वो पानी भरकर लेकर जाती है और दूसरी जगह जाके उसको खाली करती है और फिर आती है, फिर भरती है, फिर खाली करती है। जितने वर्षों में, जितनी पर्याय में वो चिड़िया पूरे समुद्र को खाली कर दे उतना एक सागर होता है। अब कहाँ चिड़िया और कहाँ समुद्र और कहाँ उसका मुंह, कितना पानी वो मुंह में भरेगी और कितना दूसरे जाकर खाली करेगी और फिर आएगी, फिर भरेगी, फिर खाली करेगी। तो कितनी भाव, कितने वर्ष उसको लग सकते हैं एक समुद्र को खाली करने में, उतना एक सागर होता है। ऐसे 2000 सागर तक त्रस पर्याय होती है। उस त्रस पर्याय के बीच में ना जाने कितनी भाव, कितनी बार नरक में जाकर जीव जाता है, कितनी बार मनुष्य बनता है, त्रिंस में जाता है, देव में जाता है, कितनी बार भाव भ्रमण करता है उस 2000 सागर के बीच में।
पंचम गुण, अगली जिज्ञासा, पंचम गुण स्थान से 3 शुभलेस्याएं ही होती हैं। पंचम गुण स्थान से 3 शुभलेस्याएं ही होती हैं, परंतु बकुस और प्रतिसेवना कुशील के 6 लेस्याएं कही हैं। सर्वार्थ सिद्धि में 9वें अध्याय में 47 नंबर सूत्र में। समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों? पंचम गुण स्थान में तो 3 होती हैं और छठम गुण स्थान में 6 ही होती हैं। तो समाधान करते हैं, ठीक है, धवलाकार चतुर्थ गुण स्थान के बाद अशुभ लेस्याओं को स्वीकार नहीं करते, परंतु सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, तत्वार्थ वृत्ति आदि में निर्गंत अवस्था में भी अशुभ लेस्या सकारण सिद्ध की हैं। इस प्रकार 2 मत हैं कि होती भी है, नहीं भी होती है। रतनचंद्र मुक्तार जी ने इसको बताया। सर्वार्थ सिद्धि में क्या लिखा है? सर्वार्थ सिद्धि 9वें अध्याय की जब 47 नंबर टीका की गई तो उसमें लिखा है बकोस प्रतिसेवना कुशीलयो सटपी, अर्थात बकोस और प्रतिसेवना कुशील के 6 लेस्याएं होती हैं। लेस्याओं में कुछ ऐसे अंश भी हैं जो 6 लेस्याओं में समान रूप से है। इसलिए गौमटसार जीवकांड में 6 लेस्याओं में 4 गतियों व आयुओं का बंध बताया गया है। धुलिंग, चट्टाने, चौराऊ, टीका में बताया धूली रेखा सदृश शक्ति गतेषु लेस्या सटकस्थानेषु केषुचित् चत्वार्या युषिम बद्धते। यहाँ बताया कि धूली भेदगत 6 लेस्या वाले प्रथम भेद के कुछ स्थानों में 4 आयु का बंध होता है। अतः 6 लेस्याओं में होने वाले समान अंशों की अपेक्षा से बकुस और प्रतिसेवना कुशील के 6 लेस्या कही गई हैं, किंतु धवल में 5वें गुण स्थान से शुभ लेस्या ही कही है, ऐसा वर्णन आता है। तो दोनों प्रमाण मिलते हैं, तो उभयवाक प्रमाणम, अर्थात दोनों प्रमाण माने जाएंगे क्योंकि दोनों शास्त्र संबंधित है। अब हम चरणानियोग संबंधी ग्रंथ की जो जिज्ञासा है उसको जानते हैं कि चरणानियोग ग्रंथ में क्या बताया गया। तो कल एक जिज्ञासा चल रही थी अपनी गंधोदक के बारे में कि गंधोदक पीना कहाँ तक ठीक है, गंधोदक पीना कहाँ तक ठीक है। तो देखिए, गंधोदक पीना कतई उचित नहीं है। उसे नाभि से ऊपर ऊपर के भाग में विनय पूर्वक लगाना चाहिए। और जैसा मंत्र बोलते हैं सब, कौन बताएगा बच्चे? गंधोदक लगाते समय कौन सा मंत्र बोलते हैं? कोई बच्चे बताएगा? पाकचीक, हाँ बताओ कौन सा बोलते हैं? हाथ जोड़ो, खड़े हो। गंधोदक लगाते समय कौन सा मंत्र बोलते हैं? बोलो, ऐसे कर। निवारणम विनाशकम, बहुत बढ़िया। ये मंत्र बोलकर ही हम गंधोदक को लगाते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा सा और सुधार करें, अच्छे से उच्चारण शुद्ध हो तो अच्छा है। अपन जल्दबाजी में उच्चारण अपना गलत हो जाए तो गलत, फिर वो एक बार जो गलत सीख लिया ना वो हमेशा के लिए गलत हो गया, वो हमेशा गलत ही बोलेंगे फिर। तो इसलिए उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। सबसे पहले निर्मलम 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 निर्मलीकारं पवित्रं पापनाशिकं जिनगंधोदकं वंदे कर्माष्टक विनाशकम। अष्ट कर्मों का विनाश करने वाला। इस श्लोक में गंधोदक की वंदना की है। भक्षण या पान मतलब पीना नहीं, रोगी को भी विनय पूर्वक देह पर ही लगाना चाहिए, उसी से व्याधि शमन हो जाएगा, ना कि उसको पीना चाहिए। ये कोई सिरप नहीं है जो सिरप यहाँ पियो तो आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा या खांसी ठीक हो जाएगी। ये कोई सिरप नहीं है। ये गंधोदक पवित्र वो उदक है। उदक मतलब जल, वो पवित्र जल है जो भगवान की प्रतिमा से स्पर्श होके आया है। गंध उदक, सुगंधित जल, निर्मल जल, पवित्र जल, उसको पिया नहीं जाता है। इस विषय में प्राचीन प्रतिष्ठाचार्य पूज्य सूरजमल जी निवाई वालों का कहना है कि गंधोदक को औषधि रूप में बीमारी अवस्था में पीना अनुचित नहीं है। वो सूरजमल जी कहते हैं
यह रोग विनाशक है। रुग्णावस्था में गंधोदक को सर्वांग में लगाने से भी अभिनय नहीं होती है। जैसा कि उदाहरण के बारे में देखेंगे तो मैना सुंदरी ने जिन अभिषेक करके सर्वांग में अभिषेक अपने पति को लगाया था। ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल एक जगह लगाया, सर्वांग में लगाया था। श्रीपाल चरित्र में वर्णन आता है। गंदी औषधि लेने की तुलना में महापवित्र गंधोदक को औषधि मानकर लेने में पाप नहीं है, उससे अभिनय नहीं होता है। मैना सुंदरी ने अपने पति तथा 700 कोड़ियों के सर्वांग में जिनाभिषेक का गंधोदक लगाया था, ना कि मस्तक पर, आँखों पर, नाभि में ही लगाया था। मस्तक, आँखों और नाभि में ही लगाया था ऐसा नहीं है, सर्वांग में लगाया था ऐसा प्रमाण मिलता है और श्रीपाल चरित्र में वर्णन आता है। तो एक अपेक्षा से अपेक्षाकृत अगर देखा जाए तो प्रमाण देखा गया है कि लगा सकते हैं, वरना सर्वोत्तम उचित तो यही कि गंधोदक अभिनय ना हो, क्योंकि नीचे स्थानों में, नाभि के नीचे स्थान में गंधोदक को नहीं लगाते। अपवित्र स्थान, पवित्र स्थानों में ही गंधोदक लगाते हैं, अपवित्र में नहीं लगाते, ऐसा बताया। एक और जिज्ञासा इसी में उठती है कि मंदिर जी में अथवा बाहर गंधोदक पीना क्या आगम अनुकूल है, बाहर या अंदर? जैसे गुरु की चरण रज को मस्तक से लगाने पर मन में गुरु का गौरव जागृत होता है, इसी प्रकार भगवान का अभिषेक जल गंधोदक अपने उत्तम अर्थात नाभि के ऊपर के अंगों से लगाने पर भगवान में भक्ति भाव जागृत होता है। जिनवाणी संग्रह में इसका प्रमाण दिया है और यही मंत्र दिया, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशकम जिन गंधोदकम वंदे कर्माष्टकम विनाशकम। अष्टकर्म विनाशकम भी बोलते कहीं कहीं, कर्माष्टक विनाशकम मतलब अष्टकर्मों का क्षय करने वाला। यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि गंधोदक को निगल जाने से, पी जाने से भी भक्ति भाव प्रकट होता है। फिर गंधोदक लेते समय ऊपर वाला श्लोक जो लिखा है उसमें तो गंधोदक को धोख दी गई है, गंधोदक को धोख दी गई है। जिन गंधोदकम बंदे, वंदना की गई है, तो प्रणाम किया गया है, वंदना की गई है। फिर ऐसा वंदनीय गंधोदक भक्षण है अर्थात पान योग्य कैसे होगा? जिसकी वंदना उसे ही निगलना कैसा? दूसरी बात करते हैं कि यदि कोई गंधोदक पीकर उसका अज्ञानतावश अभिनय या दुरुपयोग करते हैं तो उन्हें समझाइए और समझाकर उन्हें सुधार किया जाना चाहिए। अगर मान जाएं तो ठीक, नहीं माने तो हो जाए। और सुधारना चाहिए, समझाना चाहिए, ना कि अभिषेक का गंधोदक को मस्तक पर, नेत्र पर लगाने की प्रक्रिया को ही समाप्त कर दें। जिनाभिषेक आगम अनुकूल ऐसा बताया गया है, अर्थात विवेक पूर्वक क्रिया करके हमें गंधोदक उत्तम स्थानों पर ही लगाना चाहिए। एक जिज्ञासा है पूजन संबंधी। कुछ लोग कहते हैं पूजन खड़े होकर करो, कुछ लोग कहते हैं बैठ के करो। तो पूजन खड़े होकर करना चाहिए या बैठ कर करना चाहिए? देखिए समाधान क्या करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति तो खड़ा होकर ही पूजन करे, जो कैसा है, स्वस्थ है। अब बीमार की बात अलग है। स्वस्थ व्यक्ति है तो पूजन खड़े होकर ही करना चाहिए, क्योंकि पहली लाइन में ही आप बोलते हैं, पहली लाइन में क्या बोलते हैं, यह विधि ठाणो होय के। सरासर तो झूठ बोल रहे, बैठ के पढ़ रहे हो, कह रहे यह विधि ठाणो होय के। कहाँ खड़े हो? तो पूजन तो स्वस्थ व्यक्ति है तो खड़े होकर करें। हमारे घर में लौकिक क्षेत्र में मेहमानों के आने पर भी हम क्या करते हैं, हम उठकर आगवानी करते हैं उनकी। ऐसे नहीं कि बैठे रहते हैं, सुबह से उठ के आ जाओ बैठ जाओ। सम्मान करते हैं, उठकर सम्मान करते हैं। फिर ये तो 3 लोक के नाथ हैं, उनकी पूजा तो खड़े होकर ही करनी चाहिए। हाँ, अस्वस्थ बीमार
या श्रांत श्रावक, वृद्ध श्रावक है, बैठकर पूजा कर सकता है, क्योंकि यह उसकी व्यवस्था है, मजबूरी है, व्यवस्था है, तो वो बैठ रहा है तो मजबूरी है। आजकल तो पैटर्न बन गया है, पैटर्न ही बन गया, कुर्सियों पर बैठना, कुर्सी पर बैठते हैं, टेबल ऊंची बनवा लेते हैं और टेबल पर आराम से बैठ के पूजा करते हैं। अब वो एक बार कुछ हुआ, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, सो उन्होंने आदत ही बना ली, बोले कुर्सी पे बैठ के कर लो। और वो एक और चल गया, वो मुड्ढा, मुड्ढा कहते हैं आप क्या क्या बोलते हैं, स्टूल, छोटा स्टूल, दिल्ली तरफ उसको मुड्ढा बोलते हैं, मुड्ढा। तो मुड्ढा पे बैठ जाते हैं। तो एक युवा बच्चे बैठे थे, 2 बच्चे, ऐसी चर्चा चल रही थी, स्वाध्याय चल रहा था, तो 2 बच्चे वो बैठे थे। हमने बेटा, हमने मुड्ढा हैं, इस पर बुड्ढे बैठते हैं, जो बुड्ढे होते हैं वो बुड्ढे पर बैठते हैं, मुड्ढे पर बैठने वाला बुड्ढा होता है। तो बुड्ढे हो क्या, नहीं हो ना, बैठ जाओ नीचे, आदत ही नहीं है। अब वो आदत बन गई। एक जगह मंदिर में, दिल्ली में एक ऐसा मंदिर है, मैंने देखा कि जितने लोग उतने मुड्ढे, जितने लोग उतने मुड्ढे। विधान चल रहा था, सिद्ध चक्र का विधान चल रहा था, तो सब लोग बैठे हुए थे। जब विधान खत्म हुआ, शाम के समय में दर्शन करने गया मंदिर, तो वहाँ जहाँ विधान हो रहा था वहाँ देखा भगवान विराजमान थे। तो वहाँ देखा, ओ इतना बड़ा पहाड़ खड़ा था मुड्ढों का, मुड्ढे पे मुड्ढे 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 रखे थे इतने बड़े। तो हमने कहा जितने विधान करने वाले थे उतने मुड्ढे थे वहाँ पर, मतलब सब लोग मुड्ढे पे बैठते हैं, तो आदत पड़ जाती है उनकी। श्रद्धेय प्रतिष्ठाचार, सूरजमल जी बाबा जी का कहना है कि पूजन बैठकर ही करना चाहिए। इसमें भी 2 प्रमाण लो। खड़े होकर करने वाला पाँव एक जगह स्थिर नहीं रख सकता, इधर उधर पाँव करता है, फिर प्राणी संयम नहीं पलता, अतः बैठकर ही पूजन करना चाहिए, ऐसा भी कहा। तो ये दोनों प्रमाण हैं। और पूजा में जो लिखा जाता है वो तो यही लिखा जाता है कि यह विधि ठाणो होय के, अर्थात खड़े होकर पूजा करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि रूखी सूखी बैठ जाओ, बस मुंह लटका लो भगवान के सामने और यह विधि ठाणो होय के प्रथम पड़े जो प्रार्थना निजी सोती तो ना से करूँ पाठ है, अनाधिकाल से जल में स्वामी जल से शुचिता को माना। ऐसे भी पूजा नहीं करना है, आपको उत्साहित होकर पूजा करना है, प्रसन्नचित होकर, हर्षित होकर, बिल्कुल रोम रोम पुलकित होना चाहिए, आपको आनंद आना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हो। भक्ति करते समय, जब देव लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो कितना नृत्य करते हैं, नृत्य करते हैं, भक्ति करते हैं, भक्तिमय पूजा करते हैं आनंद के साथ। ऐसा नहीं कि रुके रुके सूखे आपने पूजा कर ली, ऐसे नहीं। भगवान की भक्ति अच्छे भावों से करना चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ उत्तर बुंदेलखंड तरफ तो ऐसा विधान है कि मैं तो वेदियों पर भी 24 ही मतलब जेंट्स लेडीज सब परिवार सहित खड़े होकर ही करते हैं। और जो असमर्थ है वो बैठ जाता है, असमर्थ में बैठने वालों की व्यवस्था भी है, ऐसे नहीं खड़े होकर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, आपको जैसा सुविधा लगे, लेकिन उत्तम तो यही है कि खड़े होकर करें तो अच्छा है। पूजा में स्थापना विधि, स्थापना में बिगड़ टूटे हुए 3-3 चावल चढ़ावे, ये अगणित, ये कौन सा विधान बना दिया कि अगणित मतलब 3-3 चावल चढ़ाओ, या लौंग चढ़ाओ या चावल चढ़ाओ, ऐसा क्यों? देखिए, इस विषय में हमारे लिए भी कोई आगम प्रमाण देखने में नहीं आया कि कितने चावल गिनकर चढ़ाए जाएं। ये सब आजकल के विद्वानों, पंडितों की, श्रावकों की देन है कि उन्होंने ऐसे नियम बना दिए, 3-3 चावल चढ़ाओ, 3-3 चावल चढ़ाओ, ये देख के हाथ में ले लो, टूटे नहीं होना चाहिए, साबुत होना चाहिए, साबुत, अखंडित होना चाहिए, अखंडित। अच्छा भैया, अखंडित होना चाहिए तो अखंडित वाले ऐसे चावल भी तो लाते बाजार से, लाए तो मंदिर वाले चावल हो। अब मंदिर वाले चावल में आधे साबुत होंगे, आधे टूटे होंगे, अब उसमें से ढूंढना पड़ते हैं कि भाई ये साबुत मिल जाएं, एक आध दो ढूंढ लें, वरना अच्छी वाले चावल लाओ तो पूरे साबुत चावल मिलेंगे, तो उसमें से कोई भी उठा के चढ़ा दो। स्थापना में बगैर टूटे के मतलब पूरे चावल ही चढ़ें, यह उचित है। 3 या ज़्यादा यह संख्या किसी प्रमाणिक ग्रंथ में मेरे देखने में नहीं आई है। वर्तमान प्रचलित प्रथा यह है कि कहीं पूरे 3-3 चावल से स्थापना होती है, तो कहीं बिना गिने भी लेते हैं, उठा के बस कर देते हैं, तो कहीं स्थापना ही नहीं की जाती है,
इस विषय में रत्नकरंडक श्रावकाचार श्लोक नंबर 119 की सदाशिव दास जी ने जो टीका लिखी है, उस टीका में पढ़ने योग्य है, पढ़नी चाहिए कि श्रावकाचार संग्रह पृष्ठ 133, 134 प्रस्तावना आदि ग्रंथों में प्रस्तुत इसका समाधान बताया कि ऐसा करें। तो ये केवल वर्तमान के विद्वानों पंडितों के द्वारा निराकरण किए गए, कोई ठोस आगम प्रमाण ऐसा वर्णन नहीं मिलता है कि 3 चावल ही चढ़ाना चाहिए। कुछ चीज़ें क्या होती हैं, पूजा पाठ पद्धतियों में रूढ़िवाद बन जाती हैं, रूढ़ि रीति रिवाज। हम जो करते हैं हम वही करते हैं, हमारे पिताजी वही करते थे, हमारे दादाजी वही करते थे, तो हमारे पिताजी ने किया तो हम कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं तो हमारा बेटा भी यही करेगा। ये क्या बन गया, रूढ़ि रीति रिवाज बन गया। ये तो कभी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करी कि आखिर जानो तो वो क्या है। ठीक है, अखंडित चावल चढ़ाओ, समझ में आता है, 3 क्यों चढ़ाओ, इकट्ठे चढ़ाओ, बस उठा के लगा चढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब किसी को देखो, बात तो ये आ जाती है कि अब जैसे अपनी मन की तसल्ली है ना, अपन वो काम करने लगते हैं। अब पुष्प से आवाहन करना चाहिए, ये बताया। अब कोई पुष्प से आवाहन कर रहा है, कोई चावल को पीला करके आवाहन कर रहा है, और कोई लौंग को पुष्प बना रहा है, उस लौंग को ही पुष्प बना के लौंग से स्थापना कर रहा है। अब सही क्या है, यथार्थ क्या है, ऐसा कोई आगम में तो उल्लेख है नहीं है। ये सब आपके द्वारा बनाई गई ये पद्धतियाँ, नियम हैं जो बना दी है, बस, और इसका कोई विचार नहीं है। चलिए एक जिज्ञासा और कर लेते हैं जो आजकल बहुत चल रही है, और इसके बारे में प्रमाण भी मिलते हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। और मंदिर वालों को भी समझना चाहिए, और अगर समझ में आए तो उसको अपनाना भी चाहिए। जहाँ जहाँ भी ऐसा होता है कि ठंडे पानी का, एक जिज्ञासा है कि अभिषेक ठंडे पानी से करना चाहिए या गर्म पानी से करना चाहिए। अब आप कह रही हो नहीं, क्यों, आपने कह दिया नहीं, तो नहीं, प्रमाण भी तो बताओ, कोई प्रमाण है क्या। देखिए समाधान करते हैं। तत्काल छना हुआ जल भी छनित तो है, छना हुआ जल है, छनित तो है, हमारे पीने योग्य भी है, परंतु जल कायिक जीवों से रहित नहीं है। वह छनित जल त्रस जीवों से ही रहित हुआ है, अभी त्रस जीवों से ही रहित हुआ है। छनित जल भी जल कायिक सहित होने से सचित ही है, सचित ही है, अतः अप्रासुक है। सचित विवेचन प्रस्तावना पृष्ठ 1 मूल पृष्ठ 9, 10 आदि में वर्णित है। भगवान का अभिषेक जल का एक सचित जल से करना कैसे उचित हो सकता है, अर्थात जिस जल या लवंग आदि डालने से या अग्नि पर गर्म करने से रस, रूप, गंध, स्पर्श बदल गया हो, उसी जल से प्रक्षाल करना चाहिए। छान लिया, उसमें आप ऐसी चीज़ डालें जिससे उसका रंग बदल जाए, जिससे उसका रूप बदल जाए, जिससे उसकी गंध बदल जाए, जिससे उसका स्पर्श बदल जाए। ये बदल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पानी छान के लाएं और आपने उसमें 4 लौंग डाल दी, हो गया प्रासुक, हो गया प्रासुक। नहीं नहीं, ऐसे प्रासुक नहीं होता। लौंग को पीसो, पीसने के बाद उसमें पानी में मिलाओ, पानी का रूप रंग सब बदल जाएगा। चूर्ण डालो, उसका लौंग का चूरा डालो, तब उसका रूप रंग बदलेगा और उसकी मर्यादा 6 घंटे की हो जाएगी। वो 6 घंटे की मर्यादा मानी जाएगी उसकी। रूप रंग बदल गया तो आप सौंफ डालो, सौंफ को पीस कर उसमें डाल दो, बदल जाएगी, उसकी मर्यादा बदल जाएगी। तो इस प्रकार उसको प्रासुक किया जा सकता है। वो 6 घंटे के लिए ही प्रासुक माना जाएगा, क्योंकि लवंग आदि डालने से या गर्म करने से जल पूर्णतः अचित्त, त्रस और स्थावर से रहित हो जाता है। इस प्रकार छनित जल में भी लवंग आदि डालकर उसका रस, रूप आदि बदलकर या फिर गर्म करके ही प्रक्षाल प्रतिमा का करना चाहिए। अगर हल्का गर्म किया तो 12 घंटे की मर्यादा हो गई,
उबाल दे दिया तो 24 घंटे की मर्यादा हो जाती है। मात्र क्षणित जल तो सचित है, इसलिए। और देखिए, चौथी प्रतिमा से ऊपर वाले वृत्ति श्रावक ऐसा जल मतलब कच्चा जल नहीं लेते। कहा भी है, चौथी परिमा लगे ले काचो जला, आगे काचो नाही प्रास्य को निर्मला, छाणियों काचो नीरा एक इंद्रिय जानिए, द्वय घटिका त्रस जीव रहित सो मानिए। क्रिया कोश में पंडित दौलत राम जी ने कहा है, वस्त्र से छना जल एक मुहूर्त तक त्रस जीव रहित है, मगर वह जल कायिक सहित होता है। छने जल में लवंग डालकर प्रासुक यानी जल कायिक से भी रहित कर दिया जाने पर दो पहर तक शुद्ध रहता है, त्रस जीव रहित रहता है। उसी छनित जल को यदि उष्ण भी कर दिया जाए तो 8 पहर अर्थात 24 घंटे तक त्रस जीव रहित हो जाता है। अतः मात्र छनित जल से जिनाभिषेक नहीं करना चाहिए, लवंग आदि से प्रासुक करके या गर्म करके प्रासुक करके फिर जिनाभिषेक करना चाहिए, तथा मर्यादा के भीतर ही वह जल काम लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि सुबह सुबह छान लिया और 8 बजे तक 9 बजे तक उसका उपयोग कर रहे हैं। उसकी सीमा 48 मिनट है, तो 48 मिनट के अंदर ही उसका उपयोग हो जाना चाहिए। अभिषेक में बहुत ज़्यादा जल का उपयोग ना हो, जिससे कि अभिषेक का जल हमारे पाँवों में आता रहे या समय पर अंग पहुंचना भी नहीं हो पाए। सर्वत्र विवेक आवश्यक है। अगर चंदन आदि भी डाल देते हैं छने हुए पानी में हम, तो उसकी भी मर्यादा 6 घंटे की हो जाती है। अगर उसमें मिला देते हैं तो वो प्रासुक हो जाए, लेकिन कब 48 मिनट के पहले उसमें डल जाए तो। सूरजमल जी प्रतिष्ठाचार निभाई, उनका भी समाधान है, मुहूर्तम गालितम तो यम प्रासुकम प्रहर द्वयम उष्रोदक अहोरात्रम तथा सम्मूर्छनम भवेत। उन्होंने कहा कि छने पानी की मर्यादा 48 मिनट, प्रासुक पानी अर्थात लौंग सौंफ केसर डाले पानी की मर्यादा 6 घंटे और उबले पानी की 24 घंटे है। उसके बाद उसमें सम्मूर्छन जीव पैदा हो जाते हैं। अतः छने हुए पानी से अभिषेक 48 मिनट के पूर्व करना चाहिए। एक अंतिम छोटी सी जिज्ञासा है कि भगवान के चंदन चर्चना या नहीं, स्त्री अभिषेक कर सकती है क्या? जिज्ञासा है। इस प्रकार मान्यता वाले दोनों ही पक्षों के प्रमाण शास्त्रों में उपलब्ध हैं। आज वर्तमान में मान्यता देखी जाती है कि 2 पंथ की आमना वाले दिगंबर जैन धर्म में श्रावक पाए जाते हैं, एक 13पंथी आमना और एक 20पंथी आमना। दोनों अपनी अपनी मान्यता में पूजन पाठ पद्धति अभिषेक आदि करते हैं। तो शास्त्रों में दोनों ही पक्षों के प्रमाण शास्त्रों में उपलब्ध हैं। दोनों मान्यता वाले साधु तथा श्रावक भी हैं। शंकाकार तथा श्रावकों से ऐसा कहना है कि इस विषय को लेकर के कसाय या विरोध उचित नहीं है। जहाँ जैसी परिपाटी चलती है चले तथा समभाव बना रहे। मात्र पूजा पद्धति के भेद को देखकर किसी को मिथ्या दृष्टि कहना उचित नहीं है, विरोध करना उचित नहीं है। न 13 वाला 20 को मिथ्या दृष्टि बोले, न 20 वाला 13 को मिथ्या दृष्टि बोले। दोनों ही पक्ष दिगंबर जैन आमना के ही हैं, हमारे ही हैं, और मानने वाले हम दोनों ही महावीर भगवान को ही मानते हैं, उनकी ही बात को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं है। जहाँ जैसी जिसकी परिपाटी है उसका पालन उसको करना चाहिए। यथासंभव दोनों ही प्रमाण मिले हैं कि जल से अभिषेक भी होता है, पंचामृत भी होता है, स्त्री अभिषेक करती है। जहाँ स्त्री अभिषेक नहीं करने का विधान है वो भी प्रमाण मिलते हैं और उनके भी प्रमाण मिलते हैं, और जो करते हैं उनके भी प्रमाण मिलते हैं। अर्थात दोनों ही योग्य हैं। आपके ऊपर है कि आप किस पद्धति को अपनाते हैं, आप अपनी पद्धति को अपनाएं। किसी की कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये जैनागम है और जैनागम में सबको लेकर चला जाता है। तो सब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर चलें और जैन धर्म की सारी पद्धति को अपनाएं। इसी भावना के साथ आज का जिज्ञासा समाधान पूर्ण करते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की।
मूरत निहारूं, आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं, विभंजन सागर मुनिराज। क्षेत्र सोनागिर जन्म लियो है, माँ जिन वाणी को धन्य कियो है, विराग सागर जी के लाल। आज थारी आरती उतारूं, विभंजन सागर मुनिराज। ज्ञानी ध्यानी निरअभिमानी, शांति सुधारस के हो दानी, वाणी है सुखकार। आज थारी आरती उतारूं, विभंजन सागर मुनिराज। कोमल काया छोड़ी माया, जग का नश्वर सुख ना भाया, छोड़ा सब परिवार। आज थारी आरती उतारूं, विभंजन सागर मुनिराज। आज थारी मोक्ष वधु तुमको अति प्यारी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी, करो जगत उद्धार। आज थारी आरती उतारूं, विभंजन स्वर्ण रत्नमयी आरती भाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई, युग युग जियो मुनिराज। आज थारी आरती उतारूं, विभंजन चौथी आरती श्री उजाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी, शरण में ले लो मुनिराज। आज थारी आरती उतारूं, विभंजन सागर मुनिराज। आज थारी आरती उतारूं, आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं, आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं, विभंजन सागर मुनिराज। आज थारी आरती उतारूं। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 विभंजन सागर जी मुनिराज की। दद्युग जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपे, पात्रार्पितम प्रतिदिनम महर्दाधरेण, त्रैलोक्य मंगल सुखालय काम दोहा, मारार्थिकम तव विभोरवतारयामि। इति श्री मंगल आरती का अवतरणम मंगल उद्धरणम करोमि स्वाहा। श्री जिनवर की आशिका लीजे शीश चढ़ाए, भव भव के पातक कटे, दुख दूर हो जाए, कर्म दूर हो जाए। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 विभंजन सागर जी मुनिराज की। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री।